मीडिया प्रभारी सभी लोगों को फिर से सादर किया जोहार। साथियों, कहना ये चाहता हूं मैं कि अवसर बार बार नहीं मिलते। दादाजी जिस अवसर की तैयारी के लिए जिस प्लेटफॉर्म को बनाए थे गोंडवाना कतन पार्टी को, असल में लड़ाई सत्ता का नहीं है, ये लड़ाई पेट का है और जल जंगल जमीन का है। भाजपा और कांग्रेस के राजनीति में देखिए, आप गांव जाएं तो क्या बात बोले, कम से कम शब्दों में दो चीजें बड़ा तय करना होगा आपको कि जब आप कोई बात बोले तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपसे जुड़े। अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो सब्जेक्ट का फिर से अध्ययन करें। आप बहुत देर तक बोलना जरूरी नहीं है आपका, 4 लाइन ऐसा बोले कि लोगों को समझ में आ जाए कि आप उनके लिए लड़ने के लिए उतरे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए। ये तय करना, और ये करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं बीजेपी कमजोर है कि भाजपा कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है, गोंडवाना कमजोर है, सब पार्टी कौन मजबूत है? गांव में सवाल करते हैं, आप उनसे सवाल करो कि बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति में पार्टियां मजबूत हुई हैं कि लोग मजबूत हुए हैं, किसान मजबूत हुआ है कि मजदूर मजबूत हुआ है? ये सवाल आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए, विकास किधर हुआ है, शहर को दिखाइए। 80% वोट आप गांव के लोग देते हैं और शहरों का विकास करा के वोट भिजवाते हैं। विकास हो गया, शहर का सड़क चकाचक, गांव का सड़क देख लीजिए, वहां का स्कूल मिलाइए शहर का आपके स्कूल देख लें, वहां के रहन सहन को। ये तुलनात्मक अध्ययन जब आप लोगों के पास आप रखेंगे तमाम चीजों को, तो मुझे लगता है कि आपके साथ सभी आ जाएंगे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगा। और सबसे जो अच्छी बात रहा है जिसके लिए आपको आप ताली बजाना चाहिए, वो बसपा और गोंडवाना कतन पार्टी का एक साथ खड़ा होना। इस देश के दो संघर्षशील बड़ी पार्टियां, राजनीतिक दल जो अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, ऐसे दो बड़े विचारधारा एक साथ खड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि जो हम एक साथ क्यों खड़े हैं, इस बात के लिए छाती फट रहा है भाजपा और कांग्रेस का। हालत खराब है, ढंग से चाय नहीं पी पा रहे हैं वो। उनको मालूम है कि इस देश के एसटी एससी ओबीसी यदि इस आंदोलन को समझ पाए, यदि हम लोगों ने इस आंदोलन को समझा पाया, तब तो वो समझ पाएंगे। तो समझाने की जिम्मेदारी आप सभी की, और ये आराम करने वाला काम मत कीजिए। आज पेट दर्द दे रहा है, आज फलाना है, आज ठिकाना है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, घर त्यागिए, आराम त्यागिए, मेहनत के लिए निकल जाइए। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा कीजिए, एक दूसरे का हाथ थामिए और काम पे निकलिए। गोंडवाना कतन पार्टी, बसपा और गोंडवाना का जो आंदोलन है, जो एक गठबंधन है, ये सरकार बना लेगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। अब आपके बगैर चल नहीं पाएंगे। और इसलिए अभी तक भाजपा और कांग्रेस बहुत फूंक फूंक करके, झाड़ झाड़ के चेक कर रहे हैं कि किसको खड़ा करें, और उधर किसको खड़ा करें, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बसपा और गोंडवाना में किसको बैठाएं, है ना? दोनों साजिश चलता है इनका अभी। और अभी तो बहुत तकलीफ होगा उनको, जैसे जानकारी मिलेगा कि जो लोग बीमार पड़े थे गोंडवाना बसपा के, वो लोग अपना जो चादर ओढ़े थे बुखार वाला फेंक दिए हैं और निकल पड़े हैं इंकलाब के लिए। क्या आजादी की तीसरी लड़ाई इस देश के मजदूर किसान की लड़ाई है। यदि आपने इसको नहीं लड़ पाया तो आने वाले तीसरे पीढ़ी में आपका भाई बंटा में जमीन कम हो रहा है, आपका हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। इस देश का 90% संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास होगा। पहले गोरे अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, फिर काले अंग्रेज शासन करेंगे। सही है कि नहीं? और इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना। मैं चाहता हूं कि हम सब मिल करके, एक दूसरे का हाथ थाम करके, तमाम चीजों को छोड़ करके, तन मन धन, मन वचन कर्म, जहां से जो लगाया जा सकता है वो मन से लगाइए। और आप ऐसा लड़िए कि आप लगे कि आप ही प्रत्याशी हैं। सबसे नीचे तबके का आदमी जो गांव में बैठा, जो हमारा कार्यकर्ता है, उससे कोई पूछे कि प्रत्याशी को देखे हो, तो बोले मुझे देख ले, मैं ही प्रत्याशी हूँ। मतलब एक आदमी को एक प्रत्याशी लड़ना होगा। साथियों, आप सभी को मैं केवल आपसे एनर्जी लेने आया था, मिलने, कहीं दौरे से आ रहा था।
और दादा ने कहा कि रास्ते में जहां जो मिले उसका आशीर्वाद लो, उनसे मार्गदर्शन लें, मशवरा दें, सलाह लें। ये इसी को बोलते हैं आंदोलन, और इसी को बोलते हैं एक साथ चलना, सहभागिता निभाना। मैंने अपना फर्ज अदा किया है। मैं रिजल्ट चाहता हूं आपके इस क्षेत्र में। हम जहां जहां भी खड़े करें, एक साथ आपके लोग चुन के अच्छे प्रतिनिधि सदन तक पहुंचे। इस देश की लड़ाई को, इस देश में जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, उसको तोड़ने का काम आप सभी करें। आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय